नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान में गरीबी एवं गरीबी बेरोजगारी के अप टू डेट रिपोर्ट और डेटा। इसके अलावा राजस्थान में गरीबी बेरोजगारी को लेकर के सरकार की द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम। और ये जो टॉपिक वनपाल एग्जाम, जिसका एग्जाम 28 जून 2026 को अभी हो रहा है, उसके अलावा हम कह सकते हैं अभी सीईटी का जो सिलेबस आया है, सीईटी 10+2 का या ग्रेजुएशन का, दोनों के अंदर हम कह सकते हैं टॉपिक मिलेगा। हाँ, लेकिन 10+2 में तो डाल ही दिया गया है राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगारी, तो ये टॉपिक सीईटी में भी काम आएगा, ग्रेजुएशन में भी काम आएगा। इसके अलावा वीडियो का टॉपिक भी है, वीडियो के अंदर अलग से मेंशन कर रखा है। और सबसे खास अभी वनपाल एग्जाम का भी महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गरीबी बेरोजगारी के अप टू डेट डेटा, जो आपके इसी एग्जाम के अंदर काम आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गरीबी बेरोजगारी को लेकर के कौन कौन सी कमेटियां बनी हैं, जिन्होंने गरीबी की परिभाषा क्या बताई है कि कितनी कैलोरी वाला, कितना पर डे व्यक्ति जो राशि कंज्यूम करता है वो गरीब है। ये जो डेटा पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित प्रमुख जो कमेटियां हैं वह कौन कौन सी है। तो सबसे पहले नाम आता है योजना आयोग कार्यदल, जो कि 1962 की है। योजना आयोग कार्यदल 1962 की। प्रश्न ये बनेगा सबसे पहले कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए जो पहला आधिकारिक जो प्रयास हुआ था वो कौन सी कमेटी के द्वारा हुआ था। तो योजना आयोग कार्यदल के द्वारा 1962 के अंदर। नेक्स्ट आती है रथ एवं दांडेडकर कमेटी, जो कि 1971 की है, जिसमें कैलोरी की अवधारणा यानी कि गरीबी रेखा की बात करेंगे तो 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति जो पर डे की है वो इसमें गरीबी की अवधारणा दी गई है। इस कमेटी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम, और शहरी क्षेत्र का जो व्यक्ति है प्रतिदिन 2100 कैलोरी से कम भोजन प्राप्त करता है तो वो क्या है, गरीब है। यानी कि शहरी क्षेत्र की बात करेंगे तो वह व्यक्ति जो पर डे 2100 कैलोरी से कम भोजन प्राप्त करता है तो गरीब है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे वह व्यक्ति जो 2400 कैलोरी पर डे यूज करता है तो वो क्या है, गरीब है। ये जो कमेटी है रथ एवं दांडीकर कमेटी 1971 की है। इसके बाद में बाई के अलग कमेटी 1979 की, 79 की और 79 की है, ये 79 की कमेटी ये आ जाएगी। और नेक्स्ट बात करते हैं लकड़वाल कमेटी, जो कि 1989 और 1993 की है। इसमें क्या परिभाषा दी है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की अवधारणा इन्होंने प्रदान की है। अगला आता है 61वें NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2004 और 5 की है। ये क्या बताती है, इसमें कहते हैं कि चक्कर के ऊपर आधारित गरीबी रेखा को मासिक व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर परिभाषित करता है। नोट, योजना आयोग ने NSSO के 61वें चक्कर के द्वारा संकलित मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आंकड़ों के आधार पे 2004-5 मूल पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, देखो यहां मेन बात है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 356 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 539 रुपए व्यय को गरीबी रेखा का आधार बताया है। वो कमेटी की बात करेंगे या रिपोर्ट की बात करेंगे वो है NSSO 2004-5 की। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 356 रुपए तथा शहरी क्षेत्र के लिए 539 रुपए व्यय को गरीबी रेखा का आधार बताया गया है। अब अगली है सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2005 की। 2005 में गठित ये है व्यय के आधार पर कमेटी है, जो कि 2009 में आई थी। तो कमेटी बनी थी 2005 के अंदर, लेकिन प्रति व्यक्ति की जो पर डे की जो व्यय है उसके आधार पर जो रिपोर्ट आई है 2009 में आई है। रिपोर्ट क्या कहती है, शहरी क्षेत्र में क्या है कि 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति महीने, यानी कि पर डे की बात करेंगे, जो व्यक्ति 33.33 रुपए प्रतिदिन जो व्यय करता है तो शहरी क्षेत्र के लिए उसकी गरीब की परिभाषा दी गई है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति हर महीने 816 रुपए व्यय करता है या पर डे 27.2 रुपए प्रतिदिन व्यय करता है तो वो क्या है, गरीब है। शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र की जो रिपोर्ट है ये 2009 के अंदर आई थी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। और अब आगे बात करेंगे रंगराजन कमेटी 2012 से लेकर 2014 की है। इसमें कैलोरी के आधार पे है। ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति 2155 कैलोरी पर डे की यूज करता है वो परिभाषा दी गई है। तो शहरी क्षेत्र के लिए 2090 कैलोरी। प्रोटीन की बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में 28 ग्राम पर डे प्रोटीन की मात्रा है तो शहरी में 50 ग्राम। और वसा की बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में 28 ग्राम वसा पर डे की पर व्यक्ति है तो शहरी क्षेत्र में 26 ग्राम पर डे पर व्यक्ति की क्या है, ये न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर गरीबी को मापन किया गया है।
अब है कैलोरी की इस मानक न्यूनतम आवश्यकता हेतु 2011-12 में गरीबी रेखा का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया। अब सबसे मेन बात है एमपीआई, सबसे मेन काम की बात यहां बनेगा प्रश्न जो आजकल रिपोर्ट पूछता है। ये रिपोर्ट है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक की शुरुआत है वो कब हुई थी, 2010 के अंदर हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्तमान में जो डेटा पूछा जाएगा इसी रिपोर्ट के आधार पे, तो बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक है इसकी शुरुआत कब हुई, 2010 के अंदर शुरुआत हुई थी। और नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार राज्य में गरीबी का जो परसेंटेज है वो कितना है, 10.77% है। तो राज्य में गरीबी का जो परसेंटेज है वो 10.77% है। राजस्थान का गरीबी में स्थान कौन सा है, 2024 के अनुसार जो रिपोर्ट 2024 की है उसके अनुसार राजस्थान का गरीबी में जो स्थान है वो कौन सा, छठा स्थान राजस्थान का गरीबी के अंदर है। आगे ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपए प्रति व्यक्ति पर मंथ का खर्च करता है, पर डे का 32.4 रुपए पर डे के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट में बताया गया है। शहरी क्षेत्र के अंदर 1407 रुपए प्रति व्यक्ति पर माह का जो खर्च होता है, पर डे की बात करेंगे तो इसके अंदर आप निकाल लेना 30 दिन के हिसाब से। अब बात करेंगे नोट, राजस्थान के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 1035.97 एवं शहरी क्षेत्र के लिए 1406.15 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया गया है। ये राजस्थान के लिए अलग से देख लेना। वापिस पढ़ेंगे, राजस्थान के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पूछेगा तो 1035.97 है और शहरी क्षेत्र के लिए पूछा जाएगा 1406.15 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया गया है इसी रिपोर्ट के आधार पे। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 में शुरुआत हुई, 2024 के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है, हमारा छठा स्थान रहेगा। ये अच्छे से एक बार रिपीट कर लेते हैं। अब मेन डेटा यहां से पूछेगा, राजस्थान में गरीबी, देखो गरीबी की बात करेंगे। अब है बेरोजगारी, तो बेरोजगारी के जो आंकड़े प्राप्त करने के 3 स्रोत हैं, कौन कौन से, भारत में जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर आइडिया लगाते हैं, एनएसओ की पीएलएफएस की रिपोर्ट के आधार पर अनुमान लगाया जाता है, थर्ड है रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत जो आंकड़े हैं उसके आधार पर है। तो राजस्थान का जो गरीबी अनुपात है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेन प्रश्न यहां से बनेगा। तो राजस्थान का जो गरीबी जो अनुपात है वो 28.86% था, पीछे 28.86% हमारा गरीबी का अनुपात था। तो अब वो 28.86% से घट करके वर्तमान में राजस्थान में गरीबी का जो अनुपात है 8% पूछेगा तो वो कितना है, 13.56% है। पहले कितना 28.86, सॉरी 58 पहले राजस्थान का जो गरीब अनुपात था वो 28.86% था, 28.86% था। वर्तमान में यह 13.56% रह गया है राजस्थान में गरीबी का जो अनुपात है न्यूली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और राजस्थान के 1.35 यूं कहेंगे 1,35,00,000 जो लोग हैं गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। ये रिपोर्ट कब की, 2024 की है। और आगे सूचकांक की शुरुआत, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करेंगे तो इस सूचकांक की शुरुआत संरचना की बात करेंगे, सूचकांक की संरचना की बात करेंगे तो इसमें तो 3 तो आयाम होते हैं और 12 इसके इंडिकेटर या 12 इसके संकेतांक भी होते हैं। और नीति आयोग की यह अंतिम रिपोर्ट NFHS यानी कि नेशनल यानी कि राष्ट्रीय फैमिली परिवार हेल्थ सर्वे के आधार पर आधारित है। अब बात करेंगे ग्रामीण जो गरीबी है वो परसेंटेज कितना है, शहरी जो गरीबी है वो परसेंटेज कितना है। तो ग्रामीण जो गरीबी है उसका परसेंटेज अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, 18.62% है, जबकि शहरी क्षेत्र की जो गरीबी है उसका परसेंटेज कितना है, 4.54% है। और राजस्थान में गरीबी का जो अनुपात पहले 28.86% था, अब 13.56% रह चुका है। और ग्रामीण पढ़ लिया, शहरी पढ़ लिया। अब राजस्थान में सबसे कम गरीबी वाले जिले कौन कौन से हैं, तो राजस्थान में सबसे कम गरीबी वाले जिले हैं नंबर 1 पे झुंझुनू, नंबर 2 पे कोटा, नंबर 3 पे जयपुर। और अपोजिट पढ़ेंगे इस रिपोर्ट के सर्वाधिक, तो उसमें बाड़मेर आएगा नंबर 1 पे, दूसरा कौन सा जैसलमेर आएगा, तीसरा कौन सा बांसवाड़ा। बाड़मेर जैसलमेर बांसवाड़ा कम पढ़ेंगे तो झुंझुनू कोटा और कौन सा जयपुर आ जाएगा। अब चलते हैं भारत की जनगणना। भारत की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में कुल जो श्रम बल है वो 2.99 करोड़ है। राजस्थान में हम मान सकते हैं राजस्थान में टोटल श्रम बल कितना है, 3 करोड़ है। तो राजस्थान में जो श्रम बल आ जाएगा 3 करोड़ आ जाएगा। ग्रामीण की बात करेंगे, ग्रामीण श्रम बल है 2.44 करोड़
जबकि शहरी क्षेत्र का श्रम बल ओनली कितना है, 55 लाख ही है। और राजस्थान में कुल कार्य सहभागिता की जो दर है वो कितनी है, 43.6। ये गरीबी ये बेरोजगारी के डेटा में प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में कुल श्रम बल कितना है, 2.99। उसमें से ग्रामीण क्षेत्र का पढ़ेंगे 2.44 करोड़, शहरी क्षेत्र का पढ़ेंगे 55 लाख आ जाएगा। राजस्थान में कार्य सहभागिता की जो दर है वो 43.6 है, 43.6 है। अब देखो जरा, यहां मेन बात है कि ग्रामीण, तो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र का पढ़ेंगे तो टोटल कितना है, 47.3 है। राजस्थान में शहरी क्षेत्र का पढ़ेंगे तो कितना है, 32.6। आपसे कॉमन पूछ सकते हैं कि राजस्थान में कार्य सहभागिता की जो दर है वो कुल कितनी है, 43.6। राजस्थान में कार्य सहभागिता की दर अच्छे से देख लेना, 43.6 है। उसमें से पुरुषों की जो बात करेंगे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे, पुरुषों की टोटल बात करेंगे 47.3 है, और ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की बात करेंगे तो 32.3 है, और टोटल मिलाकर के पूछा जाए कितनी है, 43.6 है टोटल महिला पुरुष मिलाकर के। सिर्फ पुरुष क्षेत्र की पढ़ेंगे, पुरुष की तो कितनी 51.5 है, महिला पढ़ेंगे 35.1 है, टोटल पढ़ेंगे तो 43.6 राजस्थान में कार्य सहभागिता की दर कुल है। नेक्स्ट सूचक देखेंगे तो 2022-23 का चलो छोड़ ही दो आप, तो इसका तो आप छोड़ ही दीजिए, 2022-23 का अपने को रिपोर्ट देखनी, 2023-24 की जो रिपोर्ट आई है। देखो राजस्थान में श्रम बल की भागीदारी पढ़ेंगे, महिला की कितनी है, 54.1, महिला की जो पढ़ेंगे कितनी आ जाएगी, 54.1 आ जाएगी, 54.1। पुरुषों की कितनी है, 81.4। अब प्रश्न ये बनेगा कि श्रम बल की जो भागीदारी है राजस्थान के अंदर टोटल महिला पुरुष की वो कितनी है, 67.6। तो श्रम बल की जो भागीदारी है वो 67.6 आ जाएगी। नेक्स्ट श्रमिक जनसंख्या का अनुपात, महिला का 51.7 है, पुरुष का 77.4 है, टोटल की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64.4 आ जाएगा। इसी प्रकार से मेन आपके सिलेबस में बेरोजगारी दे रखा है, बाकी डेटा तो फिर भी छोड़ो, काम चल रहा है। बेरोजगारी के दर 100% आपके एग्जाम में प्रश्न छप सकता है, इसको अच्छे से माइंड में बिठा लेना है। देखिए भाई, राजस्थान में टोटल जो बेरोजगारी की जो दर है ना, वो अगर सीधा पूछ ले आपसे कितनी है, 4.7 है। राजस्थान में बेरोजगारी की जो दर, राजस्थान में बेरोजगारी की जो दर है वो कितनी है, 4.7। सिंपल सा प्रश्न आएगा कि राजस्थान की 2023-24 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जुलाई 24 के अकॉर्डिंग राजस्थान में बेरोजगारी की दर कितनी है, 4.7। महिला पुरुष का अलग अलग देखे तो महिलाओं की कितनी है, 4.8, और पुरुषों की कितनी है, 4.5। महिला 4.8, पुरुष 4.5, टोटल कितनी है, 4.7। राजस्थान में बेरोजगारी की दर 4.7, 4.7। और अब इसके बाद चलते हैं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS, जो जुलाई 2023 जून 2024 के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आई, तो राजस्थान में श्रम बल की जो भागीदारी की दर कितनी हो गई, 64.8% से 64.8% से अधिक है। श्रम बल की जो भागीदारी हमारी कितनी है, 67.6% है। और राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या अनुपात में वृद्धि राज्य में अर्थव्यवस्था का जो विस्तार है उसको भी दिखा रही है। नोट, राजस्थान में श्रेणीवार कामगारों के परसेंटेज का अवरोही क्रम क्या है, यानी कि जो व्यक्ति कामगार कर रहे हैं, जो कोई कृषि का, कोई उद्योग का, कोई मैन्युफैक्चरिंग का, कोई एजुकेशन का, कितना परसेंटेज लोगों का जो क्रम है वो कामगार है। यहां देखेंगे तो राजस्थान में कृषि एवं वानिकी और मछली पकड़ना जो कामगार राजस्थान के अंदर है वो कितने हैं, 51.05। तो सर्वाधिक जो हमारे कामगार राजस्थान में है, राजस्थान की 62% जो हमारी कार्यबल जनसंख्या एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। मैं कामगार की बात करूंगा तो कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना पे हमारी 51.05 लोग हैं, वो कामगार इस पे डिपेंड है, परसेंटेज है। नंबर 2 पे जो पढ़ेंगे क्रम कौन सा आएगा, नंबर 2 पे निर्माण आएगा। नंबर 2 पे निर्माण, तो पहला कौन सा, मछली कृषि वगैरह आ गया, नंबर 2 पे कौन सा आ गया, निर्माण आएगा। और उसमें कितने राजस्थान के अंदर, उसमें है 12.31%। नंबर जो 3 है उस पे कौन सा आ गया, विनिर्माण। नंबर 3 पे कौन सा आ गया, विनिर्माण आ गया, उसमें है 10.95। नंबर 4 पे कौन सा है, परिवहन एवं भंडारण, 3.71। फिर नंबर 4-5 पे पढ़ेंगे शिक्षा, 2.73। और लास्ट में जो कौन सा है, खनन और उत्खनन, 0.47 है। तो कार्य क्या
राजस्थान में उनके क्रम के आधार पे आरोही अवरोही क्रम में पूछ सकते हैं कामगारों का परसेंटेज। राजस्थान में बेरोजगारी की दर आपसे पूछा जाएगा कितनी आ जाएगी, तो 4.7 आ जाएगी। और राजस्थान में श्रम बल की बात करेंगे, भागीदारी कितनी है, तो 67.6 आ जाएगी। श्रमिक जनसंख्या का अनुपात पूछेगा तो टोटल पूछेगा 64.4 आ जाएगा। राजस्थान में बेरोजगारी की दर पूछेगा तो 4.7 आ जाएगी। इस प्रकार से इसको अपने से देख लेना। और राजस्थान में सर्वाधिक जो कामगार है 51% कुछ वगैरह है, वो किस में, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आ जाएंगे। अब है एसडीजी। एसडीजी जिसको अपनाया क्या, कब गया, 2015 के अंदर, जिसके अंदर कुल कितने लक्ष्य हैं, जो कुल कितने गोल वगैरह हैं, तो 17 पढ़ेंगे। टारगेट कितने पढ़ेंगे, 169 पढ़ेंगे। सतत विकास लक्ष्य एजेंडा जो 2030 तक का है। तो इसकी बात करेंगे, इसके सतत विकास लक्ष्य या गोल के अंदर नंबर पहला कौन सा है, गरीबी का अंत है। और दूसरा जो गोल है वो कौन सा है, भूखमरी का समाप्त करना है। तो हमारा दोनों टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर है, गरीबी यानी कि भूखमरी को समाप्त करना है। तो गरीबी का जो अंत है, इसके टोटल जो टारगेट पड़ेंगे, वैसे हमारे एसडीजी 169 है, लेकिन गरीबी का जो अंत है इसके टारगेट कितने, 7 हैं। भूखमरी को समाप्त करना कितने टारगेट रखे गए हैं, 8 टारगेट रखे गए हैं। अब बात करते हैं एसडीजी जो रिपोर्ट 6.0 संस्करण 6.0 जो कब आई, 2025 के अंदर आई। इस रिपोर्ट का जो समग्र स्कोर था, उसमें राजस्थान की बात करूंगा तो राजस्थान का स्कोर कितना रहा था, 60.80 राजस्थान का स्कोर रहा है। और उसके अंदर हमारे दो मेन एजेंडा या दो मेन टॉपिक देखते हैं। एक तो कौन सा लक्ष्य, फर्स्ट कौन सा है, गरीबी का अंत है। तो इसमें राजस्थान की ओवरऑल जो स्कोर जो रहा था ना गरीबी के अंत में, वो 71.38 रहा है। और नंबर जो दूसरा है वो है भूखमरी का समाप्त करना, इसमें हमारा स्कोर 54.5 रहा है। 71.38 है ना, ये दिखाता है कि हम कौन सी अचीवर में आते हैं, परफॉर्मर में आ रहे हैं, फ्रंट रनर कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये दिखाता है हम क्या है, राजस्थान क्या है, फ्रंट रनर कैटेगरी के अंदर आता है। इसी प्रकार से नंबर दूसरा है जो गोल है वो है भूखमरी को समाप्त करना, इस हमारा स्कोर 54.5 रहा है। इसके अंदर राजस्थान परफॉर्मर कैटेगरी के अंदर स्थान बनाता है। इसी प्रकार से एसडीजी 4.0 जो 2023-24 के अंदर रिपोर्ट आई, उसके अकॉर्डिंग गरीबी का जो अंत है उसमें हमारा स्कोर 82 रहा था, यानी कि फ्रंट रनर कैटेगरी में आए थे। और उसी प्रकार से दूसरा जो लक्ष्य है भूखमरी का समाप्त करना, उसमें हमारा स्कोर था 64, यानी कि हम क्या है, परफॉर्मर कैटेगरी के अंदर आए थे। और अब चलते हैं राजस्थान में रोजगार संबंधी महत्वपूर्ण इंडिकेटर संकेतक। देखो राजस्थान में 2023 से लेकर 2024 तक श्रम बल की जो भागीदारी मैंने पीछे बताई थी आपको कितनी है, 67.6%, पुरुषों की 81.4, महिलाओं की 54.1 है। राजस्थान में बेरोजगारी की दर मैंने करवा दिया है, कितना है, 4.7% है। यह है राष्ट्रीय औसत से 3.5% क्या है, अधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में जो बेरोजगारी की दर है, पुरुषों की 4.8, महिलाओं की 4.5 और टोटल कितनी है, 4.7%। जो राष्ट्रीय का जो बेरोजगारी की जो दर है उससे 3.5% क्या ये अधिक है। अब है गरीबी या भूखमरी या राजस्थान में कामगारों के लिए बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सरकार की कौन कौन सी जन कल्याणकारी या फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही है। तो सबसे पहले है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। इसकी शुरुआत हुई थी, घोषणा हुई थी 12 मार्च 2025 को, और वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वो बनाया था ग्रामीण विकास विभाग, और वित्त पोषण कौन करती है इसका, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार करती है। इसके लिए बजट आवंटन हुआ है 300 करोड़ रुपए का, और इसका उद्देश्य क्या है, गरीबी से राजस्थान को क्या है, मुक्त करना है। तो सबसे मेन बात है, इसका टारगेट है सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, एक तो मेन आ जाएगा। दूसरा, बीपीएल जनगणना 2002-1 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे 22 लाख परिवारों के लिए योजना है। और क्रियान्वयन पहले, अब मेन बात है कि ये जो योजना है, इसकी योजना के अंदर 2 चरण है। प्रथम चरण में कितने गांव सिलेक्ट हुए, 5000, सेकेंड चरण में 5000 सिलेक्ट हुए थे, और थर्ड चरण के अंदर 10,000 गांव लिए गए हैं। 2 चरणों का सर्वे में पूरा कर लिया गया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी जो मुक्त गांव योजना है, प्रथम चरण में 5000 गांव, सेकंड चरण में 5000 गांव, और थर्ड जो चरण है उसके अंदर 10,000 गांवों को शामिल किया गया है। 2 चरणों का जो सर्वे वो पूरा इसमें कर लिया गया है। आगे है नेक्स्ट है श्रम सेतु मोबाइल ऐप।
और ये बजट 2026-23, अभी इस बजट के अंदर सरकार ने घोषणा की है श्रम सेतु मोबाइल ऐप की। क्या है, पढ़ते हैं। श्रमिकों के कल्याण और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च की गई है और इसके माध्यम से श्रमिक पंजीकरण, पहचान पत्र, रोजगार की मांग और आपूर्ति के लिए एक डिजिटल श्रम बाजार, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और BOCW उपकर का ऑनलाइन मूल्यांकन और भुगतान जैसी सुविधाएं कराई जाएगी। तो वो कौन सा ऐप है, श्रम सेतु ऐप आ जाएगा। इसी प्रकार से एक पोर्टल आया है, ई श्रम पोर्टल। ये कब लॉन्च किया गया है? ई श्रम पोर्टल की जो लॉन्च की डेट है वो है 26 अगस्त 2021 और इसमें क्या उद्देश्य है? असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए विकसित किया गया है। और आयु की बात करेंगे, 16 से लेकर के 59 साल तक के श्रमिक जो है उनको, जो आयकर दत्ता नहीं है, उनको EPFO और ESIC या NPC योजना का सदस्य जो नहीं हो वो इसके लिए इसमें लाभ या प्रावधान होगा। नेक्स्ट है रोजगार सृजन। राज्य सरकार ने अगले 5 सालों में 15 लाख नौकरियां उपलब्ध करवाने के लिए राज्य की विकास दर को 10% से 12% तक बढ़ाने का टारगेट रखा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार का प्रश्न बन सकता है। देखो, राजस्थान सरकार ने आगामी 5 सालों के दौरान कितनी नौकरियां उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है? 15 लाख नौकरियां उपलब्ध करवाने का टारगेट रखा है और राज्य की जो विकास दर है उसको 10% से 12% बढ़ाने का टारगेट रखा है। तो कथन और कारण 2 प्रश्न बन सकते हैं। तो एक 15 लाख, विकास दर है उसको 10% से 12% तक बढ़ाने का टारगेट सरकार ने रखा है। नेक्स्ट, मॉडल कैरियर सेंटर्स। कितने सेंटर? 16 सेंटर हैं। पारंपरिक रोजगार एक्सचेंजों को IT सक्षम मॉडल कैरियर सेंटर MCC में बदलने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। नेक्स्ट है त्रैमासिक रोजगार सहायता शिविर जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाते हैं। रोजगार निदेशालय के द्वारा राजस्थान रोजगार संदेश नामक एक पाक्षिक समाचार पत्र प्रकाशित की जाती है। तो प्रश्न भी आ जाए बेरोजगारी के अंदर, तो राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सा पत्र प्रकाशित होता है? तो राजस्थान रोजगार संदेश नामक एक पाक्षिक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया जाता है। और अब है एक प्रश्न जो भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, उम्मीद है आपके भी आ जाए। बेरोजगारी में जुड़ता है रोजगार। सरकार की नई नीति है राजस्थान रोजगार नीति 2026। तो इसका उद्देश्य पढ़ेंगे, राज्य में रोजगार सृजन और बेरोजगारी जो 4.2% है उसको कम करना। तो बेरोजगारी को 4.2% कम करना है। विजन, हर युवा को सार्थक रोजगार उपलब्ध करवाना, राजस्थान को समावेशी और सतत रोजगार का केंद्र बनाना, 2023 तक 350 बिलियन USD अर्थव्यवस्था का टारगेट इसमें रखा गया है। मिशन स्वरोजगार, मजदूरी या वेतन आधारित रोजगार उद्यमशीलता के माध्यम से मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार सृजित करना और हमारी जो राज्य की विकास दर है उसको 10% से कितना करना है? 12% करने का टारगेट रखा गया है। और इसके कुल कितने स्तंभ है? इसके कुल 4 स्तंभ पढ़ेंगे। 4 स्तंभ है। कौन कौन सा? पहला है प्राथमिक क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण हरित रोजगार, तो थर्ड है वो कौन सा? तृतीयक क्षेत्र सेवाएं, चौथा कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र रोजगार। नेक्स्ट है राजस्थान रोजगार पोर्टल, AI सक्षम एकीकृत रोजगार मंच, रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से जोड़ना है। क्षेत्रीय फोकस, विशेषतः TSP क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के ऊपर फोकस किया जाएगा। और मुख्यमंत्री अगली है युवा संबल योजना, जिसका प्रश्न पीछे पूछा गया था, ये जरूर देख लेना, रोजगार के अंदर ही आ जाएगा। तो मुख्यमंत्री युवा संबल जो योजना है, इस योजना की प्रारंभिक की जो डेट है वो है 1 फरवरी 2019। अब बेरोजगारी भत्ता, देखो पुरुषों को तो मिलता है 4000 रुपये, आपको पता ही है, पुरुषों को तो 4000 रुपये मिलता है, 4000 रुपये। लेकिन जो महिला है या ट्रांसजेंडर है या जो विशेष योग्य जन है उनको 4500 रुपये मिलते हैं, पर मंथ मिलते हैं। पुरुषों को 4000, महिला को 4500 मिलते हैं। और अधिकतम कितने साल तक? अधिकतम 2 साल तक ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट, न्यूनतम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण एवं पर डे 4 घंटे की इंटर्नशिप भी इसमें क्या बहुत अनिवार्य रखी गई है, बहुत ही जरूरी रखी गई है। 4 पर डे की बात करेंगे तो 4 घंटे की तो इंटर्नशिप होगी। अधिकतम कितने साल तक का? 2 साल तक मिलेगा। न्यूनतम 2-3 माह का कौशल प्रशिक्षण भी है और 4 घंटे की इंटर्नशिप पर डे की अनिवार्य है। पुरुषों को 4000, महिलाओं को 4500 है। अगली है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, MGNREGS, मनरेगा योजना है। और मनरेगा एक्ट 2005 वर्ष 2006 में लागू हुआ। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदरपाली गांव में
नरेगा की शुरुआत हुई थी। नरेगा 2006 में और 2009 के अंदर सहायक कमेटी की सिफारिश के ऊपर इसका नाम महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया था। तो 2 अक्टूबर 2005 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 2008 से राजस्थान के साथ देश भर में यह लागू हो गई थी और 2009 के अंदर इसका नाम बदल दिया गया था। अगली है विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025। ये प्रश्न आ सकता है। वर्ष 2025 का अधिनियम क्रमांक कौन सा? 36 है। ये डेट इंपॉर्टेंट है। ये लोकसभा से पारित कब हुआ? 18 दिसंबर 2025 को। राज्यसभा से पारित कब हुआ? 19 दिसंबर 2025 को। और राष्ट्रपति जी ने इसको मंजूरी कब दी थी? 21 दिसंबर 2025 को। तीनों इंपॉर्टेंट है। लोकसभा से पारित, राज्यसभा से पारित और राष्ट्रपति ने जो परमिशन दी है, इसको मंजूरी दी है, वो दी थी कब? 21 दिसंबर 2025 को। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा को प्रतिस्थापित करेगा, VBG रामजी। और यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के विजन के साथ, यह विजन के साथ संयोजित करता है। और अगला है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसमें VBG रामजी की बात करेंगे तो रोजगार की जो अवधि पढ़ेंगे तो कितनी आ जाएगी? 125 दिन है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यह है 100 दिन रोजगार को बढ़ा करके कितना कर दिया? 125 दिन कर दिया गया वर्तमान में। पहले 100 दिन था, 25 बढ़ा दिया, अब कितने? 125 हो गए हैं। 47 ST जनजाति ब्लॉक के परिवारों को 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार है। तो देखो, वैसे तो था 100 और इस समय 25 बढ़ा के कितने कर दिया? 125 कर दिया। लेकिन जो ST बहुल्य क्षेत्र है उनको 50 एक्स्ट्रा और दे दिया गया है। तो ST जनजाति क्षेत्र है, उनके परिवारों को 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार इसमें दिया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, PM जनमन योजना। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है PVTG की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर के आना। अब है 75 PVTG का विकास सुनिश्चित करना है। और राजस्थान का प्रश्न आएगा, आपके बात करना राजस्थान का पूछेगा। तो PVTG की बात करेंगे, PVTG के अंदर राजस्थान का एकमात्र क्षेत्रीय जनजाति शामिल। तो राजस्थान में 12 जिले की 8 पंचायत समिति शामिल है और इसमें राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति इसमें शामिल है। कौन सी? सहरिया जनजाति शामिल है। तो राजस्थान में एकमात्र कौन शामिल है? सहरिया जनजाति शामिल है। भारत की बात करें, भारत में कितने? 75 PVTG शामिल है। सर्वाधिक उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट, मुख्य प्रावधान, आवासहीन जो सहरिया जनजाति के परिवारों को कितना लाभ मिलता है? तो सहरिया जनजाति के फैमिली परिवार है, उनको 2 लाख की सहायता से आवास निर्माण। तो घर बनाने के लिए कितने मिलेंगे? 2 लाख मिलेंगे भाई। मनरेगा के तहत अकुशल मानव दिवस पारिश्रमिक मिलते हैं, 25,290 रुपए मिलते हैं। अगर कोई शौचालय बनाना चाहता है तो शौचालय के बनाने के लिए 12,000 रुपए की सहायता राशि मिलती है। और टोटल जो सहायता राशि की बात करेंगे तो कुल मिलाकर के 2,37,00,000 रुपए प्रति परिवार सहायता राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है कुछ प्रश्न जो पूछे गए थे पीछे एग्जाम के अंदर, जैसे कि पीछे की बात करेंगे, ये टॉपिक था जेल प्रहरी में टॉपिक था, उसमें प्रश्न पूछा गया था। वीडियो में टॉपिक था, प्रश्न पूछा गया। तो कुछ उनके क्वेश्चन है, कैसे प्रश्न पूछे गए थे। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य नहीं है? तो देखो, सूखा प्रबंधन अकाल सूखे का है, आयवर्धी रोजगार सृजन और बाजार आधारित उत्पादकता सुधार, थार मरुस्थल में औद्योगिकरण का विस्तार। तो विशेष तौर पे कौन सा उद्देश्य है? गरीबी उन्मूलन का सी उद्देश्य नहीं है। तो सूखा प्रबंधन, जल सुरक्षा भी उसका उद्देश्य है, आयवर्धी भी है, बाजार भी है। लेकिन थार मरुस्थल और औद्योगिकरण का विस्तार, थार जो मरुस्थल है ये किससे है? मरुभूमि विकास कार्यक्रम से संबंधित है, इसको इसमें शामिल नहीं करेंगे, बाकी तीनों इसमें शामिल है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 क्षेत्र में आदिवासी समुदाय को 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है। कौन सी जनजाति को मिलता है? एक तो ये प्रश्न है कि इसमें जनजाति बहुल्य को कितने दिन का एक्स्ट्रा रोजगार मिलता है? तो कितना मिलता है? 100 का मिलता है। तो मतलब 100 तो है ही और एक्स्ट्रा मिलता है, 100 का मिलता है। तो राजस्थान के अंदर कहाँ पे? 12 के अंदर। 12 में जनजाति कौन सी है? तो सहरिया। तो इसे 3 प्रश्न बना सकते हैं। कौन सी जनजाति को सहरिया को मिलता है? कौन से 12 में?
कितने दिन का एक्स्ट्रा रोजगार मिलता है? तो 100 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार मिलता है। योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार मिलता है। किसको? सहरिया को मिलता है। इसी प्रकार से राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में 100 दिन पूरा होने के बाद में कितने दिनों का एक्स्ट्रा रोजगार प्रदान किया जाता है? तो राजस्थान के अंदर पढ़ेंगे तो मनरेगा के अंदर 100 दिन तो है ही, 100 दिन के अलावा एक्स्ट्रा जो रोजगार है वो कितने दिन का दिया जाता है? तो कितना? 25 दिन का। तो 25 दिन का एक्स्ट्रा मिलता है। कुल पूछे तो कितना? 125 आ जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना होगा? 25 का। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 25 दिन का है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है। उम्मीद करेंगे कल का एग्जाम के अंदर या सीटी के अंदर यहाँ से कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। बाकी सीटी के अंदर इसको और अच्छा डिस्क्राइब कर देंगे जब तक और कुछ डेटा नई रिपोर्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंग है। थैंक यू। और इसकी पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो चैनल है या जो हम कह सकते हैं ग्रुप है जीके विद राकेश जांगेड़, वहां पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू।